सारा माल गोदाम में रखवा दो। अगले महीने महारेली है, कोई गलती नहीं होना चाहिए। बबलू त्रिपाठी बोल रहे हैं। बोलेंगे ही ना। कौन बोल रहा है? पीछे देखिए। जब हम सवाल करते हैं ना, जो नहीं बोलते हैं वो भी बोल डालते हैं। एक ही बार पूछेंगे, इन तीनों को जानते हो? दिखाइए। जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, कल देखा था इन्हें मिस लखनऊ कंपटीशन में। और जानती हैं, कल से ही हमारी अम्मा हमसे जिद कर रही हैं कि इन तीनों में से हमारा रिश्ता किसके साथ जोड़े। और हम भी थोड़ा कंफ्यूज हैं कि इन तीनों में से किसकी किस्मत चमका है। आखिर लखनऊ के मोस्ट एलिजिबल बैचलर जो ठहरे। हमारे होते हुए लखनऊ के मोस्ट एलिजिबल बैचलर आप ठहरे। फिलहाल लखनऊ के सलमान, आप मोस्ट एलिजिबल नहीं, आप मोस्ट वांटेड हो रखे हैं अभी। कहना क्या चाहती हैं आप? हाँ, सब यही समझ लीजिएगा। चलिए ना थाना, सब डिटेल में समझा देंगे, आइए। थाना और हम बेबी का है ना कि हम जैसे नेताओं को कचहरी थाने जाना शोभा नहीं देता है। अब हम कोई उठाई गिरी तो है नहीं कि आप आइएगा, हथकड़ी लगाइएगा और ले जाइएगा। बबलू त्रिपाठी नाम है हमारा। लखनऊ शहर की जिस गली से गुजरते हैं, शेर भी हमें देखकर सर झुका लेता है, समझी? जो सर झुका ले वो गीदड़ कहलाता है। हम शेरनी हैं, हम पंजा मार के ना हलक से जान निकाल लेते हैं, समझिए? पंजा मारिएगा तो फिर आइए कोठी पर। आप अपना बात पंजा मारकर ही समझाइएगा, लेकिन कुछ हम भी समझाएंगे। चाहिए तो डीएसपी साहब से बात करें। पीछे चलो, चल पीछे। कोठी बहुत दूर है, समझाना अर्जेंट था। अब आप डीएसपी सर या कमिश्नर सर को कॉल लगाइए, लेकिन थाने में जाकर। जीते इनको थाने लेकर आओ, नहीं तो बाकी का कहानी भी अभी समझा देंगे हम इनको। आइए, थाना देख लिया, झूला भी झूल लिया। अब ये देखिए मेरा बिल्लू निवास, महिला पुलिस थाने की स्पेशल जगह। अगर आप चाहे तो आप यहाँ मेरे साथ बिल्लू निवास में रह सकते हैं। ये होटल का कमरा है जो तुम इन तीनों के साथ शेयर करोगे? पुष्पा जी चुप। वैसे आप बहुत क्यूट हो, आपके साथ एक सेल्फी लेते हैं। हाँ हाँ, सेल्फी सेल्फी, टेक सेल्फी। वन सिक टेक। अंदर चलो। भाविका, सोनाली, युक्ति, इधर आइए प्लीज। अभी नहीं संतु, एक मिनट। आप तीनों इनको जानती है? नहीं। मैडम वो एक सेकेंड, आप इन तीनों को जानते हैं? बताए तो थे, कल देखा था इन तीनों को मिस लखनऊ कंपटीशन में। अब
संतू एक सेकंड, बात कर रहे हैं ना कुछ। हाँ फिर उसके बाद क्या त्रिपाठी जी? उसके बाद फिर हम घर गए, अम्मा ने खाना खिलाया और हम सो गए। झूठ बोल रहे हैं आप। अरे अब इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है भाई? खाना खाए थे तो खाए थे, चाहे तो अम्मा से पूछ लीजिए। आप घर गए थे, उसके बाद आपने कॉल किया इनको और जान से मारने की धमकी दी। जान से मारने की धमकी? और इन्हें? अरे भाई ये कोई विपक्ष की नेता है जो हमें जान से मारने की धमकी देंगे? एक मिनट रुको तुम, और तुम भी। क्या चूरन समझ लियो हमको? थाने में रह के झूठ बोलोगे और हम मान लेंगे? थ्रेट कॉल किया तुमने इन लड़कियों को। ओहो, तो इस टुच्चे कॉल की वजह से आप हमें थाने लेकर आई हैं। मैडम एक कहावत तो सुनी होगी आपने कि जोश से काम करना चाहिए लेकिन होश के साथ। से आपको फोन करने की संतु, कहा तुम कब से हमारे कान में खुसर खुसर कर रही हो? क्या दिक्कत हो गया? क्या दिक्कत हो गया? बताओ, तुम बताओ पहले। मैडम वो मैं कब से आपको फोन करके ये बताने की कोशिश कर रही थी कि 2 दिन पहले इनका फोन गुम हो गया था और इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी। आज सुबह इनको इनका फोन वापस मिला है। वाह 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 संतू जी, कितना बढ़िया बोलिए। मतलब इतना फास्ट तो शंकर महादेवन गा भी नहीं सकता जितना। सॉरी। अम्मा टोपा होगा तुम चीते को फोन नहीं कर सकती थी? चीते का फोन अनरीचेबल था मैडम। देखा मैडम, बिना छानबीन के एक्शन लेने का नतीजा। शहर के एक इज्जतदार आदमी को आपने गुनहगार बना दिया। कोई बात नहीं, होता है, जोश जोश में ऐसा होता है। लेकिन अगली बार से ध्यान रखिएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो हम चलें। और हाँ, अब हम अपने इस मोबाइल से एक फोन और करेंगे। आप अपने आप को उसके लिए तैयार रखिएगा। नहीं है। मुजरिम मुजरिम होता है सर, फिर वो गली का गुंडा हो, नेता हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, उनके साथ भी वैसा ही सुलूक होगा जैसे एक मुजरिम के साथ होता है। हम सब जानते हैं मुजरिम साबित हो गया। ना सोचा, ना समझा, ना जांचा, ना परखा, बस उठा लाई उसको। और जानती हो, उसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखा दी है। आपके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। सर लेकिन इसमें सिर्फ इनकी गलती नहीं है, उसने इनके साथ बदतमीजी की। आप कुछ तो कर सकते हैं ना? अरे कर सकते हैं नहीं, कर दिया है पुष्पा जी। इन्होंने तो जो हरकत की थी ना, तो इनकी वर्दी उतर जाती, नौकरी चली जाती। लेकिन मैंने सब कुछ बचा लिया है। लेकिन डिपार्टमेंट ने इनका डिमोशन कर दिया, एसएचओ से सीधा एसआई बना दिया। और परमानेंट एसएचओ बनने का इनका सपना टूट गया। ये सरासर नाइंसाफी है सर। इतने समय से अपनी काबिलियत साबित करने के बावजूद डिपार्टमेंट ने हमें सिर्फ टेम्पररी एसएचओ का पोस्ट दिया। अब एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो हमें एसआई का पोस्ट दे रहे हैं वापस से। सर इस बार इन्हें माफ कर दीजिए। इनसे इनकी पोस्ट मत छीनिए सर, प्लीज। हाँ सर प्लीज। सर हम ना पर्सनल लेवल पर ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज सर। अरे आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि हमने जानबूझकर इनका डिमोशन किया है। अरे वो बबलू त्रिपाठी अगर मुजरिम साबित हो जाता तो ठीक था, उसे शक के बिना पे लाया जाता तब भी ठीक था। लेकिन उसके इलाके में जाके उसे थप्पड़ जड़ देना। सर वो बदतमीजी किया था, वो मैडम को उकसाया था इसे थप्पड़ मारने के लिए, हम खुद देखे थे सर। हम सब जानते हैं करिश्मा से, अपने आंखों से गुस्से का पट्टी उतारिए और इस सिचुएशन को एक मौका समझिए अपनी पोस्ट को वापस पाने का। हसीना मलिक यहां पर नहीं है और केस भी आपके चार्ज में है। इस केस को सॉल्व कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपकी पोस्ट ही नहीं बल्कि परमानेंट एसएचओ बना दिया जाए। हम समझ गए सर। अब हमें ये केस सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। जो कोई भी इन लड़कियों को तंग कर रहा है ना सर, उसे हम सलाखों के पीछे डालेंगे और ये हमारा आपसे वादा है। गुड। जय हिंद सर। जय। संतु, तुम जल्दी से त्रिपाठी के कॉल डिटेल्स निकलवाओ और पता करो जिस दिन उन लड़कियों को थ्रेट कॉल्स आ रहे थे उस दिन कॉलर का लोकेशन क्या था, ठीक है? यस मैडम। एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है, इतना सब कुछ होने के बावजूद आप उस बबलू त्रिपाठी के पीछे क्यों पड़ी है? नहीं नहीं पुष्पा जी, हम त्रिपाठी के पीछे नहीं पड़े हैं, हम सबूत के पीछे पड़े हैं और त्रिपाठी ही वो कड़ी है जो हमें सबूत तक पहुंचाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे ये केस।
वाह, आप लोग ऐसे नहा धो के फ्रेश हो गई? जय मैडम। जय हिंद। हाय मैम। हेलो, आ गई है? मैडम आ गई, बैठी भी हैं लोग। अच्छा सुनो, लड़कियां है ना बहुत पकैती करती है, उनका चींचा थोड़ा ज्यादा ना हो कि हम काम कर रहे हैं हमें डिस्टर्ब होगा। हाँ? ठीक है, ठीक है, चलिए। Why there is no AC? Seriously. Because my name is Billu the Spy. I'm cool. आपके तीनों की वजह से पूरे लखनऊ शहर का तापमान ही बढ़ गया है। आप कहे तो पूरे लखनऊ शहर को एयर कंडीशन बनवा दे। थैंक यू मैडम। इस छोटे से आदमी की बड़ी बड़ी बातें तो ऐसे चलती रहेंगी। आप कुछ पिएंगी? हाँ, आप कुछ खाएंगी? बिरयानी? ये तो बहुत फैटनिंग है, हम नहीं खा सकते। इनको पसंद है ये फ्रेश फ्रूट्स। सोनू बेबी, टेक इट बेबी। आप तीनों ना बहुत अच्छे हो। We really like your company. टेक इट। और ये तीनों ना बहुत ही खूबसूरत है यार। वो जेब्रा क्रॉसिंग वाली है ना, हाँ, वो तुम्हारी भाभी बनेगी, सोनू बेबी। ओए, यहाँ केस आगे बढ़ नहीं रहा है और यहाँ दिल लगाया जा रहा है। लगता है अब अपना भौकाल दिखाना ही पड़ेगा। तीनों भी बहुत खूबसूरत है, बढ़िया है। वो जेब्रा क्रॉसिंग वाली है ना, हाँ, वो तुम्हारी भाभी बनेगी, सोनू बेबी। ओए, कहाँ? एक लात मारेंगे ना, यहाँ से भागते हुए नजर आओगे सब। बेबी, you had a food, baby. हाँ, ये सियासी खेल क्यों खेल रहा है बिल्ले? सोनाली से मैं प्यार करता हूँ, वो मेरी है, बीच में मत कूद, चाय की उधारी बंद कर दूंगा तेरी। ए बदनाम बदनाम, अरे नाराज मत हो यार। अरे मुझसे प्यार करती है, और प्यार ना जोर जबरदस्ती से नहीं होता है। तेरा पत्ता कट गया है। चुप कर बिल्ले, दिल में लगी है, दुनिया को लगा दूंगा मैं। सोनाली का अगर नाम लिया तो तेरी धोती जला दूंगा मैं। मैं धोती पहनता ही नहीं। जो भी पहनता है उसे भी जला दूंगा मैं। तकले सटक ले। हाँ, तुम लोग आपस में लड़ो, हमारा सही है। एक्सक्यूज मी। क्या तुम तीनों आपस में डिसाइड करोगे? कन्याओं से तो पूछो, बड़े आशिक बने फिर रहे हो, बहुत प्यार मोहब्बत चल रहा है थाने में। हाँ बिल्ला? नहीं मैडम, वो लखनऊ के फैशन क्वीन है ना, तीनों के तीनों तो खातिरदारी करनी पड़ेगी ना। हाँ समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। इकबाल बदनाम, क्या काम धंधा छोड़कर यहाँ आ गए हो थाने में तुम दोनों? क्या मैडम ना, हमसे भी कोई पूछने वाला होना चाहिए ना। मेरा कुचू, मेरा पुचू, मेरा सोना, मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मेरे बाबू ने ताना ताया तो वो ऐसा ताना खिलाएगी ना तुमको कि कभी जिंदगी में भूख नहीं लगेगा। अब कटो। Oh my God, she's so jealous ना? उसे इतनी अटेंशन नहीं मिलती ना, इसलिए इतनी इनसिक्योर है। Exactly, you're right. खबरदार। जय मैडम। जय। खबरदार जो इनके बारे में ऐसा कुछ कहा तो। आप तो यहाँ सिर्फ कंप्लेंट लेकर आई हैं, मगर आपकी सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी वर्दी तक दांव पे लगा रखी है। और आप कहती है कि ये आपसे जलती है? अरे ये तो क्या, हम में से कोई भी आपसे जल नहीं सकता। हम महिला पुलिस है, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, इसलिए दिन में ना सूरज की गर्मी देखते हैं, ना ठंड में ठंडी, और ना ही बारिश में पानी। इसलिए ये सजना संवरना, ज्यादा सुंदर दिखने की कोशिश करना, ये हमारी जिंदगी में सबसे आखिर में आता है। जय हिंद मैडम। जय। ये कांस्टेबल संतोष शर्मा, दिखने में तो आपसे बहुत ज्यादा सुंदर है वो। अगर ये चाहती ना तो आपसे भी बड़ी मॉडल बन सकती थी, पर इन्होंने सजने संवरने के बजाय आप जैसों को सुरक्षा देना महत्वपूर्ण समझा। और आप कहती कि ये जलती होंगी आपसे? शर्म आनी चाहिए आपको। बस बस पुष्पा जी, रहने दीजिए। इनके कहने का ये मतलब नहीं है कि जो आप कर रही हैं वो गलत है। सब अपना अपना फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, बस हाँ, किसी को नीचा दिखाकर नहीं, सबको साथ लेकर। संतू, क्या अपडेट है? अब मैडम अंदर बात करते हैं। हाँ चलो, चलिए। मैडम मैंने चेक करवाया, बबलू त्रिपाठी का फोन उसी फंक्शन में मिसप्लेस हो गया था। कुछ टाइम तक फोन बंद रहा, लेकिन उस लोकेशन से 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो फोन दोबारा ऑन किया गया, और ये वही वक्त है जहां उन लड़कियों को थ्रेट कॉल्स आ रहे थे।
जहाँ वो तीनों लड़कियों को थ्रेट कॉल्स आए थे। उसके बाद उसी वक्त वो बबलू त्रिपाठी उस फंक्शन से निकल के एक नए दुकान के इनॉग्रेशन पर गया। इस बात के बहुत सारे आई विटनेसेस हैं। उसके बाद बबलू त्रिपाठी गया एक मोबाइल शॉप की दुकान पर, वहां से नया फोन खरीदा और अपना नंबर चालू करवाया। नहीं, तो उस फोन का क्या हुआ जो फंक्शन से चोरी हुआ है? फोन तो मैडम तब से स्विच ऑफ ही है ना, इसलिए लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकती। ये तीनों लड़कियां हैं ना, इनके फोन सर्वेलेंस पे डाल, और जैसे ही टोपा कॉलर इनको कॉल करेगा ना, ये हमारी गिरफ्त में होगा। हेलो महिला पुलिस था हैं? कैसा फोन है, फिर भी बज रही है। हेलो जीते, ये मैडम सर का ऑफिशियल लैंडलाइन है, और वैसे भी ये नहीं बज रहा, ये बज रहा है। महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? सेवा की तो हमें बहुत जरूरत है, पर वो हम करिश्मा सिंह से करवाएंगे। क्या मतलब? मतलब सिर्फ हम करिश्मा सिंह को बताएंगे। बात करवाइए। आपसे बात करना चाहता है कोई? हाँ बोलिए। क्या करिश्मा सिंह जी, बड़ा जोरों शोरों से ड्यूटी चल रहा है। क्या लगता है तुमको इन 3 तितलियों को अपना घोंसला में छुपाई हो तो कब तक बचा पाओगी? ये तब तक ही बची हैं जब तक फाइनल्स में हिस्सा नहीं ले लेती। अगर रैंप पर चली तो ये फिर सीधा यमलोक में रुकेंगी। का खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझ लियो तुम? जो बोलोगे हो जाएगा, और फोन में घुस के क्या बतिया रहे हो हमसे? सामने आओ, चलने लायक नहीं छोड़ेंगे तुमको, समझे तुम? अपनी दबंगई बात के लिए बचा के रखो दरोगाई। आखिरी बार कह रहे हैं, इनमें से कोई भी मिस लखनऊ के फाइनल्स में हिस्सा नहीं लेगा। खत्म। धमकी दे रहा था। जिंदगी से मोह कम हो गया इसका, जो करिश्मा सिंह को धमका रहा है। जीते को और कितना टाइम है संतू? बस आता ही होगा मैडम। कब आएगा? मैडम। हाँ मैडम, यही वो आदमी जिसके फोन से फोन किया गया था। तुम्हारी मैया की सासू मैया, हमसे अड़ रहे थे तुम, हमको धमकी दे रहे थे तुम। मैडम, इसके फोन से फोन आया था, लेकिन इस्तेमाल कोई और किया था, ये नहीं किया था। हाँ मैडम, एक आदमी हमारे पास आया था, कह रहा था बहुत बड़ी दुविधा में है, एमपीटी में करिश्मा सिंह से बात करना चाहता है। अब आपका भौकाल तो पूरा लखनऊ शहर जानता है। आपने बबलू त्रिपाठी के कनपट्टी में जो लगाई थी, उसकी गूंज तो पूरे लखनऊ शहर ने सुनी है। इसलिए हमने ताबड़तोड़ आपको फोन लगाया और उस बंदे की बात करवाई। तो फिर उसने क्या बात की, ये भी तो सुना होगा ना? नहीं मैडम, वो बहुत अजीब था। वो फोन भी सोशल डिस्टेंसिंग रख कर ले रहा था। अब कहता है जब तक दवाई नहीं, कोई ढिलाई नहीं। अरे शक्ल तो देखा होगा तुमने? नहीं मैडम, उसने चेहरे पर मास्क लगाया था और सर पर कैप था और हाथ में ग्लव्स भी। खुद को बहुत तेज समझता नहीं है। इस चूहे को तो बिल से निकालेंगे हम। संतू, तुम इस मिस लखनऊ के इवेंट मैनेजर को कॉल लगाओ तुरंत अभी। यस मैडम। मैम, मैं जानता हूँ आप हमारी भलाई की बात कर रही हैं। हम भी फाइनल्स करवाना ही चाहते हैं, स्पॉन्सर तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। पर मैम, ये काफी रिस्की हो सकता है। थोड़ा भी यहाँ वहाँ हुआ ना मैम तो। देखिए, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। हम जो कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, और हमारे पास ना कोई और रास्ता नहीं है उस मुजरिम तक पहुंचने का। इसलिए हमारा साथ दीजिए। ठीक है मैम, अगर आप कह रही हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। क्या हुआ मैम? मान गए भाई साहब, मान गए? मान गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। पुष्पा जी आइए जरा आगे का प्लान डिस्कस। मान गए, वो तो मान गए संतू जी। अब आप भी मान जाती ना संतू जी तो बड़ा अच्छा हो जाता है। चीते, मैं तो मान जाऊं, लेकिन मम्मी नहीं मानेगी मेरी। क्या बात कर रही है संतू जी, आप मान जाइएगा। संतू जी, अगर आप मान जाइएगा ना तो मम्मी जी को हम कैसे भी करके मना लेंगे संतू जी। नहीं चीते, तू मेरी मम्मी को नहीं जानता, बहुत स्ट्रिक्ट है ये सब मामलों में। वरना मेरा तो बचपन का सपना था। बचपन का सपना था आपकी? मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है संतू जी। कुछ बोला? ना संतू जी, बस हम इतना बोल रहे थे ना कि आपकी मम्मी जी चाहे जितनी भी स्ट्रिक्ट हो संतू जी, हमारा एकदम मतलब ऐसे प्यारा सा, भोला सा, मासूम सा चेहरा देखकर और एकदम प्रभावशाली व्यक्तित्व देखकर ना मम्मी जी ना नहीं कर पाएंगी संतू जी, मान जाएंगी वो। चीते, हाँ। तेरा चेहरा ना मासूम नहीं लाचार सा है। और वो जो है ना प्रभा, क्या बोला तूने? प्रभावशाली व्यक्तित्व। हाँ, वो जो है हाँ। वो तू नहीं है। हाँ? तो फिर मेरी मम्मी मॉडलिंग के लिए कैसे अलाउ करेगी? मॉडलिंग? हाँ। इतना देर से आप मॉडलिंग के बारे में बता रही थी संतू जी। हाँ। बोया गुलाब निकला खजूर, सारे सपने चकनाचूर। कुछ नहीं संतू जी, सॉरी। एक्सक्यूज मी, हम तीनों फाइनल्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या? क्यों? एक मिनट। करिश्मा मैडम। पुष्पा जी, इधर आइए एक मिनट।
पर ये देखिए ये क्या बोल रही है। क्या हुआ? मैडम आप शेर की शिकार में हमें बकरी बना रही है, हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ, और ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। देखिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना आप ही के लिए कर रहे हैं और बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। एक यही रास्ता उस चूहे को उसके बिल से निकालने का। अच्छा मैडम, मतलब आपको हमारी जान दांव पे लगानी पड़ी तो आप लगाएंगे? देखिए खतरा तो है, पर वो कहाँ नहीं होता। सुपर हीरोज को भी जान का जोखिम उठाना पड़ता है, फिर हम तो मामूली इंसान हैं। अभी इस खतरे से कतरा रही हैं आप, मगर हमारे इतने साल के ड्यूटी के अनुभव से कहते हैं आपसे, अगर ये मुजरिम नहीं पकड़ा गया ना तो जिंदगी भर आप इसी डर में जीती रहेंगी। यहाँ तक आने की हिम्मत दिखा चुकी हैं आप लोग, बस थोड़ी और हिम्मत दिखाइए। ये महिला पुलिस थाना आपसे वादा करता है, आप पर किया हुआ हर वार पहले हमसे होते हुए गुजरेगा। वाओ, चीयर्स। अरे मैडम बैठे 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 चाय पीजिए। नहीं नहीं, रहने दे चाहे। अच्छा ये बता, इतना बड़ा इवेंट शो लाइफ में हम पहली बार देखेंगे तुम दोनों। मैंने तो बहुत बार ऐसे शो देखे हैं उदास होके। बहुत ज्यादा। ऐसा शो नहीं, जाहिल आदमी क्या क्या इसको। क्या हुआ पुष्पा जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? माटी इतना उदास क्यों है आप? इन दोनों को गाली भी नहीं दी। संतु हम भी चाहते हैं ये जो गुनहगार है जिसने उन लड़कियों को धमका के रखा है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, मगर हमें डर करिश्मा मैडम के लिए लग रहा है। उन्होंने ये केस दिल पे ले लिया है, अगर उनसे कुछ अनहोनी हो गई तो। काश आज हसीना मैडम यहाँ होती। पुष्पा जी इतनी सी बात, इसका समाधान तो मैं निकाल चुकी हूँ। क्या मतलब? समाधान पुष्पा जी